हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है और लोग क्यों करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो है। सो आप समझ लो कि अगर आप एक कंप्लीटली बिगिनर हो, एक 10 साल के एक ट्रेडर हो बेसिकली, और आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उन लोगों के लिए एक बेसिक वीडियो है, राइट। सो बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर हियर। नाउ अभी हम एक समझ लेते हैं कि एक ये एरिया है लैंड का, एक एरिया है हमारे पास में। नाउ ये एरिया है लैंड का और इस एरिया की वैल्यू जो है वो समझो हम मानकर चलते हैं कि 30 लाख रुपए है। अब 30 लाख रुपए इस एरिया की वैल्यू हो गई और इस एरिया को बेचने वाला जो है उसको हम कहेंगे सेलर एरिया का। और एक हमारे पास में एक बायर है जिसे ये लैंड को खरीदना है। ओके, बेसिकली नाउ अभी मार्केट में ये न्यूज चल रही है कि इधर इस लैंड के आसपास बेसिकली एक एयरपोर्ट आने की संभावना है, एयरपोर्ट आने के चांसेस है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर एयरपोर्ट आने के चांसेस है तो बेसिकली ये लैंड की वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है। नाउ अगर लैंड की वैल्यू बढ़ेगी बेसिकली तो फायदा होगा, और अगर लैंड की वैल्यू, अगर न्यूज फॉल्स भी रही तो बेसिकली सेलर के बाइंग प्राइस पे डिपेंड करेगा कि उसको फायदा है कि नुकसान है, राइट। तो अभी बेसिकली बायर क्या करता है, जिसे जिस बायर को ये लैंड खरीदना है वो ये स्पेकुलेशन करता है कि अगर मार्केट में ये न्यूज अगर ये न्यूज सही रही, बेसिकली जो न्यूज आई है, हमारी क्या न्यूज आई है एयरपोर्ट की, अगर वो न्यूज सही रही तो इस वैल्यू, ये जो लैंड की वैल्यू है, हो सकता है 30 लाख से 50 लाख पे जंप हो जाए। ओके, नाउ इधर सेलर का जो बाइंग प्राइस है, इसने कौन से रेट पे ये लैंड खरीदा है, ये अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है केस नंबर 1 में। ओके, नाउ बायर क्या कहेगा, बायर जाएगा सेलर के पास में, वो कहेगा कि भाई सुन, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ, और अगर 1 साल बाद, ये हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1 साल बाद मुझे ये वैल्यू, ये जो लैंड है मुझे सेम वैल्यू पे चाहिए। ओके, अभी जो 30 लाख रुपए की वैल्यू है, बायर बोलेगा कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा। अब अगर इसके बाद में ये जो 5 लाख रुपीज है ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है बेसिकली, तो 5 लाख रुपए अगर इसने दे दिया, अगर ये लैंड खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये बायर के हाथ में रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का जो अथॉरिटी है इस केस में, वो बायर के हाथ में रहेगा बेसिकली। अगर इसके बाद में बेसिकली 1 साल बाद, 1 साल बाद एक सिचुएशन आएगी कि न्यूज, लेट्स से कि 1 साल बाद न्यूज आएगी कि ये न्यूज फॉल्स थी। एक हो सकता है कि न्यूज फॉल्स है, हो सकता है कि न्यूज करेक्ट है, हो सकता है कि बेसिकली दो ही चीजें हैं इधर इस केस में। अब हम सिनेरियो नंबर 1 लेंगे कि अगर न्यूज फॉल्स हो गई, न्यूज फॉल्स हो गई बेसिकली, तो क्या फायदा होगा, सेलर को फायदा हो गया, उसको 5 लाख रुपीज का बेसिकली बेनिफिट हो गया। न्यूज अगर फॉल्स हो गई तो बायर को कंप्लीटली 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ओके, बायर को पूरा की पूरा 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब ऑब्वियस की बात है, अगर उसे ये लैंड नहीं खरीदना है 30 लाख रुपए में, उसे लग रहा है कि इसकी वैल्यू नहीं है, तो वो 30 लाख रुपए में ये लैंड नहीं खरीदेगा, और ये 5 लाख रुपए जो थे उसके वो डूब गए बेसिकली। अगर ये न्यूज सक्सेसफुल होती, लेट्स से कि ये न्यूज सही होती, तो क्या होता, ये 5 लाख रुपए जो उस बायर के गए थे उसने तो दे दिया, अब सेलर को तो ये लैंड 30 लाख रुपए में बेचना ही है। तो बायर को बेसिकली 5 लाख रुपए पे इधर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको 20 लाख रुपए का नहीं प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है 15 लाख रुपए का। क्यों, इस लैंड की वैल्यू हो गई है 50 लाख रुपए, वो डायरेक्टली आगे जाकर सेल कर देगा 50 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में उसने डायरेक्टली, आप समझ लो, एक नेट नेट कमीशन बना लिया 15 लाख रुपीज का इधर। ओके, ना उसे पूरे के पूरे 30 लाख रुपए खरीद 30 लाख रुपए की जरूरत ही नहीं है इस लैंड को खरीदने के लिए। तो बेसिकली इसका जो आरओआई हुआ बायर का, वो हुआ 5 लाख रुपीज पे, 15 लाख रुपए का, सॉरी 5 लाख रुपए पे, इधर 5 लाख रुपए पे उसे 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ बेसिकली, उसको 3x प्रॉफिट मिला, 5 लाख का 15 लाख हो गया उसका इस केस में। नाउ आप ये सोच सकते हो कि सेलर, अगर सेलर ये कॉन्ट्रैक्ट में क्यों जाएगा। ओके, आप ये सोच सकते हो कि अगर न्यूज सही रही तो ये सेलर का तो नुकसान है। नाउ सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करता है बेसिकली, वो क्यों एंटर करता है, हो सकता है उसकी बाइंग प्राइस इस केस में हो सकता है कि 35 लाख रुपए है। एग्जाम्पल लेते हैं कि उसकी बाइंग प्राइस, फर्स्ट हम 3 सिचुएशन देख लेंगे
कि सेलर की जो बाइंग प्राइस है वो है 35 लाख रुपीस ना, उसकी अभी करंट वैल्यू चल रही है 30 लाख रुपीस, तो उससे दिख रहा है कि एटलीस्ट अगर सौदा कंप्लीट भी हो गया तो मुझे 5 लाख रुपए तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो मुझे बेसिकली 5 लाख रुपए अभी मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के कंपल्सरीली, और 30 लाख रुपए अगर सौदा कंप्लीट भी हो गया तो मुझे 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाऊंगा। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 बेसिकली ये आ जाती है कि हो सकता है कि उसका बाइंग प्राइस जो है 20 लाख रुपए हो। ओके, हो सकता है कि उसका बाइंग प्राइस 20 लाख रुपए हो, तो 20 लाख रुपए पे वो सोच रहा है कि मुझे ऑलरेडी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख हो चुकी है और साथ में 5 लाख रुपए ऊपर का मुनाफा मिल रहा है, तो 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में मुझे 15 लाख रुपए का और प्रॉफिट हो रहा है इधर, इस सिचुएशन नंबर 2 में। राइट, हो सकता है कि उसका 30 लाख रुपए ही वैल्यू हो, उसने 30 लाख रुपए में ही खरीदा हो, तो इस केस में उसे एक 5 लाख रुपए का तो फिक्स प्रॉफिट ही हो गया, और वो सोचेगा कि जाने दे यार, इस प्रॉपर्टी को क्यों मैं संभाल के रखूं, 5 लाख रुपए का तो मुझे मुनाफा मिल रहा है, मैं बेच देता हूँ। राइट, अब वो एक प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचता है कि जनरली उसने देखा है कि सेलर ने ये देखा है कि 70% ऑफ द टाइम ये न्यूज जो होती है वो फेक हो जाती है, कि ये बस एक रूमर ही चलता है, और इस केस इसीलिए जो सेलर की प्रोबेबिलिटी है ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सेलर जो ये कॉन्ट्रैक्ट में माल बेच रहा है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट में ये लैंड बेच रहा है, बेसिकली इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो बेसिकली 70% हो चुकी है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उस केस में उसकी 70% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ ऑप्शन बायर इज बेसिकली 70%, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 20% ऑफ द टाइम, 20 टू मैक्स 30% ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है इस केस में। नाउ सब लोग ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर सकते और सब लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर सकते बेसिकली? नाउ अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलिंग में आपको सबसे पहले 30 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए वो लैंड खरीदने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ में एंटर करेगा जो जो लैंड बेचने वाला है। और ऑप्शन सेलिंग में आरओआई कितना है? अगर वो 30 लाख का लैंड है और उसको 35 लाख में ही मिल रहा है तो बेसिकली उसको इधर कितना टके का 15 टके का प्रॉफिट हुआ उस केस में। मगर अगर ऑप्शन बायर जो ये लैंड को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको 5 लाख रुपए में 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता, तो उसका आरओआई कितना हो गया? उसका आरओआई हो गया 300% ईयर। राइट, आरओआई उसका 300% हो गया, इसका आरओआई बस 15% हुआ बेसिकली। तो ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंसेस है, अब हम ये समझते हैं। ऑप्शन बायर जो है, बायर कैन स्टार्ट विथ अ लेस अमाउंट, बट ही कैन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो वो पूरा की पूरा जितना उसने वो कॉन्ट्रैक्ट में कैपिटल डाला है वो जीरो हो सकता। ओके, सो इसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सपायरी कहेंगे। एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड तक होल्ड करता है तो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा बेसिकली, अगर इस केस में। ओके, सेलर को इधर ओके ये हो गया एक चीज। सेलर की वैल्यू, सेलर को कुछ ज्यादा से ज्यादा उसकी बाइंग के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा उसका पीएनएल कितना होने वाला है उस केस में। ओके, बायर का आरओआई जो होगा वो बेसिकली 100, 200, 300% हो सकता है। सेलर का आरओआई डिपेंड करता है उसके बाइंग प्राइस पे, बट जनरली हम देखेंगे कि 30, 40, 50% के आसपास ये जनरल आरओआई होते हैं बेसिकली इन अ ईयर, अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें। तो बायर की इसमें लॉस होने की चांसेस क्या है? पूरा कैपिटल का लॉस होने का चांस है। इधर इसकी डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है, सेलर की डाउन साइड जो है लिमिटेड है। सेलिंग में काफी कम लोग उतर सकते हैं, लेस कंपटीशन, बिकॉज देर आर लेस पीपल इन दिस इन ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में कंपटीशन, कंपटीशन नहीं कहेंगे, पीपल विल बी मोर इन ऑप्शन बाइंग बिकॉज कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस हियर। ओके, सो ये डिफरेंस हो गया हमारा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में। और जनरली जिसके पास में ज्यादा पैसा है वो ये गैम्बल नहीं कर सकता है पैसा जीरो होने का। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख रुपए में ऐसा कर सकते हो कि बेसिकली आपने 2-2 लाख रुपए के 2-2 लाख रुपए के 5 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए आपने, 5 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए। हो सकता है ये जीरो हो जाए, हो सकता है ये जीरो हो जाए, हो सकता है ये जीरो हो जाए, हो सकता है ये भी जीरो हो जाए, हो सकता है ये जीरो हो जाए, और हो सकता है कि ये 10x हो जाए आपका डायरेक्टली। राइट, तो आपका इन्वेस्टमेंट इधर 10 लाख के 10 लाख पे 20 लाख हो गया।
बट ये वाले ROI जो ये जो है बेसिकली ये सब आपके जीरो हो सकते हैं। तो ऑप्शन बायर का विन रेट जो है वो काफी कम रहता है, लेस देन 50-40% रहता है। मतलब वो प्रॉफिट करने के उसके चांसेस जो है वो लेस देन 50-40% रह गए। अब रियल मार्केट में तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल इन द लॉन्गर रन ओनली आई वुड से 80% ऑफ द ऑप्शन बायर्स विल लूज मनी बेसिकली। तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, आपको चाहिए एक तो डिसेंट कैपिटल तो एटलीस्ट चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैं 10 लाख 20 लाख से एंटर करूंगा और ट्रेड करूंगा तो पॉसिबल है। अगर आप सोचोगे कि मैं 10-20 हजार से एंटर करूंगा, 10-20 हजार से आप एंटर करोगे तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10-20 हजार रहेंगी, और अगर ये दोनों भी जीरो हो गए तो आप नेक्स्ट ट्रेड ही नहीं डाल पाओगे। तो इसीलिए आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट रहना चाहिए, जिससे आपको बेसिकली अगर मेरे 5 सौदे, ये जो मेरे ट्रेड्स है ये अगर जीरो भी हो गए तो मेरे पास में एटलीस्ट 2-4 सौदे डालने लायक पैसे रहने चाहिए, जिससे मुझे एटलीस्ट वो जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे फेवर में रहे और वो पैसा मेरा रिकवर हो जाए इस केस में। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के केस में, कि कैसे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग चलती है। और ना अभी हमने ये समझा एग्जांपल एक लैंड के पर्सपेक्टिव से, कि लैंड में कैसे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें ऑप्शन बायर को लगेगा कि वैल्यू कम होती है। अब ये भी हो सकता है कि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड स्टफ में देखें तो हो सकता है कि ऑप्शन बायर को लगेगा कि इसकी वैल्यू कम होगी बेसिकली, तो वो आ, एक ऐसे सौदे मार सकता है जिससे वैल्यू कम होगी बेसिकली, राइट। अब हम उस केस में नहीं घुसेंगे जहां पर हम एक सिंपल लैंग्वेज में इसे कहते हैं पुट ऑप्शन, जहां पर हमें लगता है कि वैल्यू कोई एसेट की कम होने वाली है जब हम पुट ऑप्शंस खरीदते हैं। अभी हम एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखेंगे जहां पर वैल्यू बस बढ़ने के चांसेस है बेसिकली। नाउ सिमिलरली ये जो चीज हमने डिस्कस किया है ये सेम चीज होती है स्टॉक्स के अंदर। अब हम स्टॉक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। लेट्स से कि स्टॉक का वैल्यू है 2200 रुपए। 2200 रुपए अगर स्टॉक का वैल्यू है तो हम क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हमें लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ, बेसिकली मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में हम देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द मंथ इस स्टॉक की वैल्यू होगी 2240 रुपए, 2260 रुपए, 2280 रुपए या 2300 रुपए। बेसिकली अगर 20-20 रुपए के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, तो अगर आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है कि मुझे लग रहा है कि 2240 रुपए में 2240 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट ये स्टॉक की वैल्यू होने वाली है, राइट। तो आप क्या दोगे, आप क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहेगी समझो 2 से 3 रुपए, एग्जांपल लेते हैं। तो आपने 3 रुपए दे दिया और आपने कहा कि मेरे को लगता है कि इस स्टॉक की वैल्यू 2240 होने वाली है। और हम क्या डिसाइड करेंगे कि अगर मार्केट अगर बेसिकली मंथ एंड तक अगर इस स्टॉक की वैल्यू 2240 हो गई तो मैं 3 रुपए मैंने तो जो तुझे दिए है ऑलरेडी, वो मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है। तो बट मैं इस स्टॉक को 2200 रुपए में खरीदूंगा। तो बेसिकली मुझे कितना फायदा हो गया, 40 रुपए माइनस 3 रुपए, वो हो गया बेसिकली 37 रुपीज का मेरा फायदा हो गया। अगर इस स्टॉक की वैल्यू 2200 रुपए के नीचे चली जाती है तो फिर तो मैं इससे क्यों खरीदूंगा, मैं तो डायरेक्टली मार्केट से खरीदूंगा ना। मैंने जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया मैं उसे फुलफिल ही नहीं करूंगा। नाउ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की बेसिकली बायर के हाथ में कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है कि नहीं। सेलर को, अगर बायर कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है तो सेलर को करना ही पड़ेगा बेसिकली। तो इस केस में जो आरओआई होता है बायर का, जो पावर होती है बेसिकली वो बायर के हाथ में होती है। कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है कि नहीं करना है, सौदा जो कंप्लीट करना है कि नहीं, वो बायर के हाथ में होगी बेसिकली। आरओआई जो होगा वो बायर के हाथ में होगा, बट विन रेट जो होगा, लॉस का जो प्रोबेबिलिटी होगा, वो सब बेसिकली बायर की ज्यादा होगी। तो सेलर को कंसिस्टेंटली पैसा कमाने का मौका मिल सकता है इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग, while buyer can make huge money on few selected bets here basically. I hope you understood options का बेसिक क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक क्या होता है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर बिगनर फ्रेंड्स जिन्हें कुछ भी नहीं पता है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और लोग क्यों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।